हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर। मनोज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को पढ़ा। आज फिर हम लोग समानांतर श्रेणी के प्रश्नों में जा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों से क्या कह रहा है? प्रश्न 17 कह रहा है कि एक एपी हम आपको दिए हुए हैं। किसी एपी का प्रथम पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद और अंतिम पद। तो इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। हम लोगों को यहां प्रश्न संख्या 17 में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक एपी हम आपको दिए हुए हैं जिसका अंतिम पद भी दिए हुए हैं और प्रथम पद भी दिए हुए हैं। तो हम लोगों से पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां पद। हम लोग को यहाँ एपी क्या है? हम लोग का यहाँ एपी है 3, 8, 13 ... 253। यही है। तो एपी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद हम लोग का कितना होगा? 3 हो जाएगा। सार्व अंतर हम लोग का कितना हो जाएगा? 8 में से हम लोग 3 घटा देंगे। और टीएन अंतिम पद क्या होगा? 200। देखो बाबू, यहाँ हम लोग को गौर करने की बात है। अभी तक हम लोग इधर से इधर वाला पद ज्ञात करते थे। प्रथम पद से आगे बढ़ के 19वां पद, 20वां पद। इस प्रश्न में हम लोगों को दिया क्या है कि अंतिम से 20वां पर आइए। इधर से हम लोगों को इधर आना है। तो हम लोग सूत्र में जानते हैं, इधर से इधर जाने के लिए हम लोग प्लस लगाते हैं। लेकिन इधर से इधर आएंगे तो ज्यादा संख्या से कम की ओर आना पड़ेगा हमको। तो इधर से इधर करने के लिए हमें अंतिम पद में से सार्व अंतर घटाना पड़ेगा। तो यहां हम लोगों का हो जाएगा अब अंतिम पद से 20वां पद बराबर, अंतिम पद से 20वां पद बराबर हम लोगों अंतिम पद में से घटा देंगे एक कम डी। तो यहां हम लोग का केमा पद का रहा 20वां पद। तो कितना घटाना पड़ेगा? 20 से 1 कम डी। कभी भी इधर से इधर आने के लिए घटाव की क्रिया होगी और इधर से इधर जाने के लिए हम लोग जोड़ करेंगे। तो यहां हम लोग का अंतिम पद कितना है? 253। इसमें से 19 गुने सार्वंतर कितना है? 5। तो 253 में से हम लोग घटाएंगे 19 पंच 95। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से जब हम 5 को घटाते हैं तो 8 बचता है। ये हम लोगों का हो गया 4। 4 में से 9 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 हासिल लेंगे। 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? आराम से बैठे कर। 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 हो जाएगा और यह बच जाएगा 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है किसी एपी के चौथे और
आठवें पद का योग, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। इसी तरह दूसरा शर्त क्या रहा है, छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। हम लोगों को दिया हुआ है कि इस एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 और इसी तरह छठा और 10वां पद का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी एपी का अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर, किसी भी एपी का अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होता है तो हम उस एपी का कोई भी पद ज्ञात कर लेते हैं, यही ना करते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहां माना कि इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हम लोग मान लिए इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो चलिए प्रश्न से पहला शर्त में क्या है हम लोगों का, चौथा पद और 8वां पद, चौथे पद और 8वें पद का योग कितना, 24। तो हम लोग चौथा और 8वां का जोड़ दिए, कितना के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। रे गधा इधर। तो यहां कितना हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। a में a को जोड़ेंगे 2a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग यहीं रख लेते। पहला शर्त के अनुसार हम लोग यहां पहुंचे। दूसरा शर्त हम लोगों को क्या कह रहा है, किसी तरह छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। तो फिर से हम लोग पुनः हम लोग चलते हैं, छठा पद प्लस 10वां पद, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 44। तो यहां हम लोगों का क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो 2a प्लस कितना, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14d बराबर 44। इसको हम लोग समीकरण 2a प्लस 10d, क्या बात है, तो जाएगा ना, नीचे कहो ना चले जाने के लिए, नीचे चले जाओ ना। चलिए यहां हम लोग का क्या हो गया, 2a प्लस 10d बराबर 24, फिर 2a प्लस 14d बराबर कितना हुआ, 44। अब देखिए यहां हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। तो हम लोग दोनों का हल करके a और d का मान निकाल लेंगे। 2a यहां भी है, 2a यहां भी है, समीकरण 2 से 1 को घटाइए। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 2 हम लोग का कितना है, 2a प्लस 14d बराबर 44। यहाँ 2a प्लस
10d बराबर 24। घटाव की क्रिया करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, कट गया। 14 में से 10 घटेगा 4, इधर 20, इसीलिए d का मान कितना हो जाएगा 20 बटा में 5। d का मान हम लोग का कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अब हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी d का मान रख के हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 में, सॉरी चलिए एक ही में रखते हैं। 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग d का मान रखते हैं। एक हमारा क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a प्लस 10d बराबर 24। तो चलिए 2a का मान निकालना है। 2a बराबर 24 घटे 10d, तो हो जाएगा हम लोग का 2a बराबर 24 घटे 10 गुने 5। तो 2a बराबर 10 पंचे 50, 50 में से 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 पंचे 50, 50 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 26। इसी तरह a का मान हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस 26 बटे में 2, कट के कितना माइनस 13। अब इससे हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं कि जिस शर्त दिया हुआ है उस शर्त के अनुसार हम लोग इस AP का प्रथम पद ज्ञात कर लिए हैं, कितना है -13, और सार्वंतर कितना हम लोगों का है। हम लोगों से प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। अब AP का प्रथम तीन पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, a प्लस 2d। यहां हम लोग प्रथम पद कितना ज्ञात किए हुए हैं 5, और हम लोग का अरे प्रथम पद कितना है -13, और सार्वंतर कितना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम पद हम लोग का कितना है -13, और यहाँ -13 में जोड़ेंगे हम लोग कितना 5, फिर -13 में जोड़ेंगे ना 2 गुने 5, तो क्या हो जाएगा -13 कॉमा 13 में से 5 घटेगा -8, और 5 दूना 10, 10 में से क्या है -3। इस AP का प्रथम पद हो जाएगा -13, दूसरा पद हो जाएगा -8, और तीसरा पद हम लोगों का रहेगा -13। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सुब्बा राव का कोई व्यक्ति है जो 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कोई कार्य प्रारंभ करता है। सुब्बा राम का कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर वह अपना कार्य प्रारंभ करता है, और उस व्यक्ति को प्रति वर्ष
उसके मासिक वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती है। तो हम लोगों से क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में जाकर उस व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया हो जाएगा। माने कितने वर्ष के बाद उस सुब्बा राव नाम के व्यक्ति का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 7,000। प्रारंभ में उसका मासिक वेतन कितना है और प्रति वर्ष उसके मासिक वेतन में कितना वृद्धि होता है? 2 होता है। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में जाकर उसका वेतन कितना हो जाएगा? तो चलिए हल करते हैं। यहां शर्त के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि यह व्यक्ति पहले वर्ष कितने रुपये मासिक वेतन पर काम करता है और प्रत्येक अगले वर्ष में उसके मासिक वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होती है। तो यहां 200 रुपया की वृद्धि हो जाएगा तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? फिर उससे अगले वर्ष में तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा? 200 रुपया और बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम लोग का प्रथम पद कितना है, सार्व अंतर हम लोगों को कितना का वृद्धि है और अंतिम वर्ष में जाके हम लोग का कितना होता है? 7 हो जाएगा, यही ना। तो यहां ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 5,000 रुपया। सार्व अंतर कितना हो जाएगा? 200 रुपया। और अंतिम वर्ष में उसका मासिक वेतन कितना हो जाता? तो हम लोग इसे टीएन के रूप में लिख सकते हैं, कितना? 7,000 रुपया। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों के बाद ये 7,000 होगा, माने n का मान आप ज्ञात कीजिए। तो यहां n बराबर वाट वर्ष, कितने वर्ष के बाद उसका मासिक वेतन 7,000 हो जाए। तो चलो बाबू हम लोग सूत्र से, हम लोग एपी का व्यापक पद वाले सूत्र जानते हैं। तो सूत्र से हम लोग निकालते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। रे गधा, इधर ध्यान दो ना रे, क्या विचार है? नहीं पढ़ोगे? 250 ग्राम वैसे भी है पर। चलिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है हम लोग का? Tn कितना है? 7,000। ए का मान कितना है? 5,000 रुपया। एन हम लोगों को ज्ञात करना है और डी का मान कितना है? 200 रुपया। तो चलो बाबू आगे, 7,000 में से हम लोगों को 5,000 घटाना पड़ेगा इस साइड लाएंगे तो, और चूंकि इधर गुना में है तो उस पद को हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचा हम लोगों का? चलिए आगे हम लोग 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2,000। नीचा कितना है हम लोग का? 200। इधर n-1, इसको काटेंगे कितना? 10। तो n-1 तो 10 प्लस 1, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में n। तो इसीलिए हम लोग का n बराबर कितना? 11। 11 कहने का अर्थ क्या हुआ कि 11वें वर्ष में जाकर सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, सुब्बा राव के बगल में रामकली है। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, एक रामकली नाम का कोई व्यक्ति है जो प्रति सप्ताह अपनी आय में से कुछ बचत करता है, यही ना है?
रामकली ने किसी वर्ष, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का बचत किया। रामकली नाम का व्यक्ति पहले सप्ताह में कितना रुपया जमा किया? 50 रुपया। और उसके बाद फिर अपनी मासिक वेतन में, साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया का वृद्धि करता है। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है? तो उसकी साप्ताहिक बचत किन सप्ताह के बाद इतना हो जाएगा। हमें यहां भी क्या है? n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां हल हम लोग करते हैं। पहले सप्ताह में कितना बचत है? तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 50 रुपया। फिर उसकी वृद्धि कितनी है? तो चूंकि प्रति सप्ताह 17.55 की वृद्धि करता है, तो यहां हम लोग का सार्वंतर कितना हो जाएगा? 17.5 रुपया, यही ना हो जाएगा। और अंतिम सप्ताह में कितना रुपया बचत करता है? 207.50 इतना रुपया। तो हम लोग को पूछ रहा है n बराबर वात कुंची सप्ताह, n बराबर वाट सप्ताह। चलिए, तो हम लोग एपी का व्यापक सूत्र टीएनवा सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है हम लोगों का? सूत्र से टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां हम लोगों का ए कितना है? ए 207.50 इतना बराबर प्रथम पद 50 n माइनस 1 सार्वंतर 17.5, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे? 207.50 में से 50 को घटा देंगे, और चूंकि यह इधर गुना में है तो इस साइड आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? भागेंगे। 207 इंटू 50 माइनस 50 बटा 17.5 बराबर कितना हो गया? n माइनस 1। चलिए आ गया। हम 207 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोगों का? 157.5 बटे में कितना है? 17.5, यही ना बचेगा। सही है। इधर हो जाएगा हम लोगों का n माइनस 1। चल, यहां दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहां देंगे, यहां दशमलव हटा देंगे, 2 अंक उधर भी, 2 अंक उधर भी, कोई दिक्कत। 0 से 0 को हम लोग काट देते हैं, 25 से भाग दीजिए। 25 सत्ते 175, और इधर कितना बचा? 1575। तब 15 चौका 60, तो 15 में भाग देंगे। 1500 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो 60 मरतबे, और फिर 75 है तो 3 25 तिया 75, तो 60 और 3 कितना हम लिखेंगे? 63। कोई दिक्कत? चलो बाबू, अब हम लोग को आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 63 बट्टा 60, इधर हम लोग का क्या है? n माइनस 1। इसको अगर हम काट देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा? 9। इधर बचा n माइनस 1, तो हो गया 9 प्लस 1 बराबर n। तो हम लोग को क्या हुआ? तो इसीलिए n बराबर 10 कौन चीज? सप्ताह। सप्ताह
कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ रामकली नाम का व्यक्ति 10वें सप्ताह में जाकर वह अपना साप्ताहिक बचत कितना करेगा? 207 रुपया 50 पैसा। चलिए आप लोग उतारिए।